नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर एज वर्ग 2 को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उसके फॉर्म जल्द ही शुरू होने वाले हैं। तो 10,000 पदों पर भर्ती होने वाली है और उसमें कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन है। बहुत सारे कैंडिडेट पूछे थे, सर ये जो 10,000 पद है, ठीक है, इसमें क्या जनजातीय कार्य विभाग के पद भी शामिल है? तो देखिए, अभी ये तो 100% क्लियर पता चलेगा आपका जब रोस्टर आएगा तब, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप नोटिफिकेशन को देखोगे तो नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है? नोटिफिकेशन में लिखा है कि चयन परीक्षा, और किसके लिए हो रही चयन परीक्षा उसमें क्लियर लिखा हुआ है, स्कूल शिक्षा विभाग, ओके, और जनजातीय कार्य विभाग। तो ये क्लियर लिखा हुआ नोटिफिकेशन में, उन दोनों के लिए चयन परीक्षा जारी हो रही है। दूसरी बात, चलो ये तो चयन परीक्षा तो दोनों के लिए ही जारी होती है, इसमें कोई कॉमन या कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर आप शेड्यूल देखोगे, एग्जाम शेड्यूल में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि अब मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर हम इस पर बात करेंगे कि जनजातीय कार्य विभाग ने अपने जो पदों की संख्या जारी की है वो कितने पद है और क्या पदवृद्धि हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। वीडियो में बने रहिए। देखिए, मैं यहाँ पर PBESB की वेबसाइट पर आ चुका हूँ और यहाँ पर अगर आप एग्जाम शेड्यूल देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो 4 नंबर का सीरियल नंबर 4 पर क्या है कि माध्यमिक शिक्षक खेल गायन व नृत्य तथा माध्यमिक शिक्षक खेल गायन व नृत्य चयन परीक्षा तथा माध्यमिक विषय शिक्षक परीक्षा। तो यहाँ पर भी इन्होंने ऐसा कोई मेंशन नहीं किया है कि जो 10,000 पद है किस विभाग के हैं। तो हो सकता है कि ये दोनों के हो सकते हैं, ठीक है, चाहे आपके स्कूल शिक्षा विभाग या फिर जनजातीय कार्य विभाग, ठीक है। अगर सिर्फ शिक्षा विभाग के होते तो यहाँ पर बिल्कुल मेंशन करता है PEB कि स्कूल शिक्षा विभाग, ठीक है, लेकिन ये मेंशन नहीं किया और ये हो सकता है ना। मैं और बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर विभाग क्या करते हैं मध्य प्रदेश में क्या नहीं करते कोई किसी को पता नहीं था। कब कौन से रूल आ जाते हैं, कब कौन से नियम बदल जाते हैं, ये आप सबको पता है। आपने भी पिछले कुछ वर्षों में इस चीज़ को अनुभव किया होगा जो मैंने किया है। तो यहाँ पर सर्टनिटी किस चीज़ को बताना ये पॉसिबल नहीं है। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कि कितने पद वर्ग 2 माध्यमिक जनजातीय कार्य विभाग में और है और पद बढ़ सकते हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, ये जनजातीय कार्य विभाग ने अपने एक मध्य प्रदेश राजपत्र के थ्रू, गजट के थ्रू अपने पदों का विवरण दिया है और ये पद कितने रिक्त है इसको लेकर भी कन्फ्यूजन है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपने पदों की जानकारी दी है कि हम कौन कौन से पदों पर जनजातीय विभाग में कौन कौन से पद है और उनमें कितने पद है और कितने पदों की भर्ती होगी। तो हम पहले एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षक के 10,501 पद है, जिसमें से वो 50% पद सीधी भर्ती से द्वारा और जो 50% पद है वो प्रमोशन के द्वारा। कोच के 52 है। प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षक का देखिए, ये माध्यमिक शिक्षक के टोटल 43,734 पद है, जिसमें से 50% सीधी भर्ती और 50% पदोन्नति द्वारा। उसी तरह अगर आप शिक्षक भर्ती प्राथमिक शिक्षक का देख लीजिए थोड़ा, प्राथमिक शिक्षक के सबसे ज़्यादा पद है और वो है 54,000 पद है, और ये 54,625 पद ये टोटल सीधा आपके रिक्रूटमेंट के थ्रू ही भरा जाएगा, क्योंकि इसमें कोई प्रमोशन वाला रोल नहीं है। ओके, तो ये पद है। अब इसमें मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो ये पदों का ये संख्या दी गई, ये कुल पद है दोस्तों। इसमें आपको बता दें रिक्त पद नहीं है, इसमें जो अभी जनजातीय विभाग में जो कार्यरत है, कार्यरत प्लस खाली पद, ये दोनों की ये हम इतने पद ही अपने डिपार्टमेंट में रख सकते हैं, इससे ज़्यादा पद नहीं भर पाएंगे, क्योंकि ये उनको अथोराइज इतने किए गए, इतने पद इनको अथोराइज सब्जेक्ट टीचर वाइज किए गए हैं। अब इसमें भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर 10,000 पद है, ठीक है, तो इसमें से आधे पद ही शिक्षक भर्ती द्वारा भरे जाएंगे, ठीक है। अब रिक्त पद कितने हैं यहाँ पर इन्होंने ये जानकारी नहीं दी है। रही बात अब वर्ग 2 में पदों की संख्या, तो दोस्तों वर्ग 2 में अभी भी यहाँ पर पद खाली है। अगर आप 43,000 देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने आंकड़ा तो नहीं दिया है, डिटेल तो नहीं दिया, लेकिन हम ऐसा कॉमन सेंस इस बात को मान सकते हैं कि 43 तो फुल होंगे नहीं, ठीक है। उसमें से 50% पद जो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे, उसमें भी बहुत सारे पद खाली है, ठीक है, अभी जो दिए। तो ये पद बढ़ सकते हैं आने वाली सेकंड काउंसलिंग में, और ये हमेशा होता है, ठीक है। ये मेरा पिछला अनुभव रहा है कि सेकंड काउंसलिंग में पद बढ़े, चाहे पिछली भर्ती 2018 की हुई है या फिर वर्ग 3 की भर्ती 2020 की हुई है। इन दोनों को मैंने अच्छे से कवर किया था। मुझे इतना तो अनुभव है कि ये पद आपके जो शिक्षक भर्ती के अभी 10,000 पद दिखाए जा रहे हैं, ये पद आने वाले टाइम में
101% बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहिए। ये बात अलग है, वो 50% रिजर्वेशन वाला मामला अलग है दोस्तों। ठीक है, कि दे दिया है, मैं समझता हूँ इस बात को, इस दुख को, कि इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट का बहुत नुकसान होगा, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो भी करेगी गवर्नमेंट करेगी, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं सिर्फ वही आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ। तो पद आपके बढ़ेंगे। ऐसे ही पद आपके शिक्षा विभाग में भी खाली है, उसमें भी बहुत सारे पद खाली है। हालांकि वो ज़्यादातर भर्ती कर देगा, लेकिन आने वाली फर्स्ट काउंसलिंग के बाद सेकंड काउंसलिंग में पद बढ़ने की बिल्कुल संभावना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।